आप सभी को नमस्कार। महानिदेशक उच्चतर शिक्षा हरियाणा के आदेशानुसार मैथिली शरण गुप्त की कविता संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, कक्षा बीए द्वितीय वर्ष, हिंदी अनिवार्य हेतु पाठ्यक्रम में निर्धारित। मैं डॉक्टर संध्या गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यक्ष हिंदी विभाग, आर्य गर्ल्स कॉलेज, अंबाला, छावनी। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि एवं राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के महान कवि थे। आपका समय 3 अगस्त 1886 से 12 दिसंबर 1964 तक का है। आपके काव्य में राष्ट्रीय भावना, धार्मिक चेतना, सामाजिकता, प्रकृति चित्रण, बौद्धिकता, मानवतावादी दृष्टिकोण, गांधीवादी विचारधारा, समन्वय भावना आदि विशेषताएं प्रमुख रूप से मिलती हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। उससे पहले मैं आपको कविता के विषय में थोड़ा बताऊंगी। प्रस्तुत कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य साकेत के 8वें सर्ग का अंश है। श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण जब चित्रकूट में ठहरे हुए हैं, उस समय सीता जी अपनी पर्णकुटी के आसपास के पेड़ पौधों को पानी दे रही हैं। श्री राम ने उस समय सीता को अपने संसार में आने के उद्देश्य के विषय में बताया। वे सीता को बताते हैं कि व्यक्ति को समाज के लिए अपना बलिदान कर देना चाहिए। वे शासक के कर्तव्य के विषय में कहते हैं कि उसे सबकी सुरक्षा व सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। मैं भारतवासियों को यही बताने आया हूं कि जन सुख के सामने, लोक कल्याण के सामने धन तुच्छ वस्तु है। मैंने संसार में दीन दुखी, विवश, व्याकुल और शापित लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए ही अवतार लिया है। मैं सबको भय रहित करने आया हूँ। मैं मर्यादा की रक्षा करने के लिए ही इस धरा पर आया हूँ। मैं यहाँ मनुष्यत्व का नाटक खेलने के लिए अवतरित हुआ हूँ। मैं दीन दुखियों का सहारा बनने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं संसार को तोड़ने नहीं अपितु जोड़ने आया हूँ। संसार रूपी उपवन में जो समस्याएं पैदा हो गई हैं, जो व्यर्थ के झाड़ झखाड़ उगाए हैं, मैं उन्हें नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में नवीन वैभवता का संचार करना और मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति करवाना ही मेरा लक्ष्य है। वे पुनः कहते हैं कि मैं यहाँ स्वर्ग का संदेश देने नहीं आया, अपितु इस धरा को, इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। चलिए अब हम कविता पाठ करते हैं, फिर इसे समझने का प्रयास करेंगे। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सन्मुख धन को तुच्छ जताने आया। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया। मैं आया उनके हेतु की जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। हो जाएं अभय वे जिन्हें की भय भासित है, जो कोणप कुल से मूक सदृश शासित हैं। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रबल से मिटे न जीवन साधा। सुख देने आया दुख झेलने आया, मैं मनुष्यत्व का नाटक खेलने आया। मैं यहाँ अवलंब छोड़ने आया, गढ़ने आया हूँ नहीं तोड़ने आया। मैं यहाँ जोड़ने नहीं बांटने आया, जगत उपवन के झंखड़ छाटने आया। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया, हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया। भव में नव
वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को स्वर्ग बनाने आया। अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा, अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल। बच्चों, किसी भी कविता की व्याख्या करते समय हमें 3 बिंदुओं को अवश्य ही ध्यान में रखना है। प्रथम प्रसंग, दूसरा है व्याख्या, तीसरा है विशेष। अभी हमने कविता पाठ किया। कविता पाठ करने के पश्चात हम इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद विशेष की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम व्याख्या करते हैं, उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से प्रसंग में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, व्याख्या में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा और विशेष में हमें किन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। चलिए इस कविता की व्याख्या करते हैं। संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया। निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सन्मुख धन को तुच्छ जताने आया। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया। मैं आया उनके हेतु की जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। हो जाए अभय वे जिन्हें की भय भासित है, जो कोणप कुल से मूक सादृश शासित हैं। इस कविता में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हमें पहले से समझ लेना चाहिए। जैसे कोणप कुल। कोणप कुल का अर्थ है राक्षस का कुल, राक्षस समुदाय। भय भासित, भय से जो भयभीत हैं। मूक सदृश, जो गूंगे के समान हो गए, अधर्म को देखते हुए भी उसका विरोध नहीं करते। तो चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त राम के माध्यम से कहते हैं कि मैंने इस धरा पर इसीलिए अवतार लिया है ताकि मैं आर्य जाति को उसकी गरिमा से परिचित करवा सकूं। कवि पराधीन भारत की जनता को राम के माध्यम से जागृत करना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं। वे जनता और राजा को उसके कर्तव्य का बोध करवाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मर्यादावादी आदर्श राजा राम को अपनी बात कहने का माध्यम बनाया। इसमें कवि यह कहना चाहते हैं कि देश में प्रत्येक मनुष्य को अपनी रक्षा का अधिकार प्राप्त हो, जिससे सभी लोग सुरक्षित रहें। प्रशासन सबको सुविधाएं प्रदान करे। राम कहते हैं कि वे इस पृथ्वी पर अपने श्रेष्ठ पूर्वजों आर्यों के आदर्श को बताने हेतु आए हैं। लोक कल्याण के सामने धन दौलत तुच्छ एवं निरर्थक है, यही बताने आया है। वह देश में सुख शांति की स्थापना के लिए क्रांति का आह्वान करने तथा विश्वास के योग्य लोगों का विश्वास कायम करने हेतु आए हैं। अर्थात श्री रामचंद्र जी चाहते हैं कि इस धरती पर चारों ओर सुख शांति कायम हो, लोगों का कल्याण हो, विश्वास की भावना चारों ओर व्याप्त हो। वे कहते हैं कि उनका अवतरण समाज के उन दीनहीन, शापित, विवश, व्याकुल, शक्तिहीन, शाप युक्त लोगों के कल्याण हेतु ही हुआ है। अर्थात वह लोक कल्याण की स्थापना के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आए हैं। वह इसलिए आए हैं जो लोग अधर्मियों के कुल से गूंगे बनकर जीवन यापन कर रहे हैं तथा जो निरंतर डर कर जी रहे हैं, वे सभी निडर बन जाएं। वे भी समाज में निडरता पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में राम
अपनी शक्ति से, अपने आदर्श से लोगों के भीतर विश्वास की भावना, बल की भावना भरना चाहते हैं, ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रबल से मिटे न जीवन साधा। सुख देने आया दुख झेलने आया, मैं मनुष्यत्व का नाटक खेलने आया। यहाँ पर राम कहते हैं कि सामाजिक मर्यादा की स्थापना करने आया हूँ। दीनहीन, निर्बल, निर्धन, शक्तिहीन लोगों को शक्तिशाली लोगों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। मैं चाहता हूँ कि शक्तिहीन लोग शक्तिशाली लोगों के अत्याचार से मुक्त हो जाएं, जिससे जनसाधारण लोग भी समाज में निडर होकर जीवन व्यतीत करें, ताकि जन सामान्य का अस्तित्व बरकरार रहे। कहने का भाव है कि सदियों से बलशाली लोगों तथा प्रशासन के अत्याचारों को सहन करते करते लोग इतने भयभीत हो गए हैं कि उन्हें जीवन यापन करना कठिन हो गया है। राम अपने कार्यों से, अपनी शक्ति से जनसाधारण को स्वतंत्र जीवन जीने की कला सिखाने के लिए आए हैं। आगे देखें क्या कहते हैं वो। मैं यहाँ अवलंब छोड़ने आया, गढ़ने आया हूँ, नहीं तोड़ने आया। मैं यहाँ जोड़ने नहीं, बांटने आया। जगत उपवन के झाखड़ छांटने आया। अब देखिए इन पंक्तियों में वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इस धरती पर जन जन को सुख देने तथा दुखी लोगों के दुख झेलने आया हूँ। वह यहाँ मनुष्य रूप में जन्म लेकर मानवता का नाटक खेलने आया हूँ। वह अपने नाटक के माध्यम से लोगों के सम्मुख एक आदर्श स्थापित करने आए हैं। वह तोड़ने नहीं अथवा नष्ट करने के लिए नहीं, अपितु नव निर्माण करने के लिए ही इस पृथ्वी पर आए हैं। वे स्वार्थ भावना से वशीभूत होकर नहीं, मानव जाति को एक भाव में बांधने आए हैं, एक भाव में पिरोने आए हैं। इस संसार रूपी उपवन के सभी झाड़ झखाड़, सभी प्रकार की समस्याओं को उखाड़ने आए हैं। कहने का भाव है कि इस धरती पर राम का अवतार मानवता के कल्याण हेतु हुआ है। वे असहायों की सहायता, नवनिर्माण एवं सांसारिक पृष्ठभूमि में फैली जाति पाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच आदि बुराइयों को समाप्त करने के लिए ही इस धरा पर आए हैं। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया, हंसों को मुक्ति चुगाने आया। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को स्वर्ग बनाने आया। अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा, अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल जैसा। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि राम अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि मैं इस धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लेकर राज्य का सुख भोग करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो जनता को राज्य के सभी सुख देने के लिए आया हूं। अर्थात राम का कहना है कि राजा को सुख भोगने के लिए राजा नहीं होना चाहिए, अपितु जन कल्याण के लिए राजा होना चाहिए। उसके सुखों एवं ऐश्वर्य की कामना होनी चाहिए। वह हंसों की मुक्ति रूपी मोती देने आए हैं, अर्थात जो हंसों के समान नीर क्षीर विवेकी, सत्यवादी एवं आदर्शवादी लोग हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराने आए हैं। राम की इच्छा है कि
इस संसार में नए नए ऐश्वर्य, सुख एवं संपन्नता का समावेश हो, चारों तरफ धन ऐश्वर्य की संपन्नता हो तथा मानव को ईश्वर प्राप्ति करने की इच्छा हो। तो राम कहते हैं कि मैं इस जनता को, इस धरती पर रहने वाले लोगों को उनके सही मकसद को प्राप्त करवाने के लिए आया हूँ। जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए आया हूँ, अर्थात उन्हें स्वतंत्र और मुक्त जीवन जीने का संदेश लेकर आया हूँ। मैं इस धरती पर कोई स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आया, बल्कि इस धरती को ही स्वर्ग में परिवर्तित करने आया हूँ। उनकी इच्छा है कि यह संपूर्ण धरा ही स्वर्ग के समान बन जाए, अथवा इस पवित्र भूमि का ऐसा आकर्षण है कि उसको स्वयं ही श्रेष्ठ फल की भांति आगमन हुआ है। श्रेष्ठ फल की भांति ही उन्हें इस धरती पर जन्म प्राप्त हुआ है। यह कहने का अर्थ है कि राम कहते हैं कि ये धरती ही पुण्य भूमि है जिस पर मैंने अवतार लिया है, और मुझे लगा यह अवतार लेना मेरे उच्च फल के भांति है। अर्थात लोक कल्याण से अधिक कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिससे जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार हम देखते हैं इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने राम के माध्यम से पराधीन मानसिकता को स्वतंत्र करवाने का प्रयास किया। मर्यादावादी राम के माध्यम से एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया कि किस प्रकार एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी जनता को मुक्त कर सके, जनता की गरिमा का ध्यान रख सके, जनता को एक भय मुक्त जीवन जीने की सुविधाएं प्रदान कर सकें। अभी हमने व्याख्या की। व्याख्या में हमने देखा कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें कवि द्वारा कही गई बात के सरल अर्थ को देते हुए उसके पीछे छिपे भाव को भी जो है व्यक्त करना चाहिए। अर्थात कवि का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को व्यक्त करना चाहिए, तभी एक अच्छी व्याख्या हो सकती है। व्याख्या करते हुए हमारा सबसे पहला बिंदु है प्रसंग। प्रसंग में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे पुस्तक का नाम, कवि का नाम और उसके साथ ही उद्देश्य से जुड़ी हुई दो पंक्तियां और संदर्भ बांधते हुए हमें व्याख्या तक पहुंचना होगा। अभी हमने जो कविता पढ़ी, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इसका यदि मैं प्रसंग कहूं तो इस तरह से लिखा जा सकता है। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग का अंश है। इस कविता में गुप्त जी ने श्री राम के महान आदर्शों का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में श्री राम ने व्यक्तिगत हित को समाज के लिए बलिदान करने का आदर्श प्रस्तुत किया है, साथ ही लोकतांत्रिक शासक के कर्तव्यों और जनसाधारण के सुख और विकास के प्रति समर्पित दिखाया है। इसके बाद हम चलते हैं विशेष की ओर। विशेष में भी हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना होता है, जैसे सबसे पहले कविता का मूल भाव। जैसे इस कविता में मूल भाव क्या है? इस कविता में कवि ने शासक के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला है।
फिर दूसरी बात, हम भाषा की ओर चलते हैं। इसकी भाषा कैसी है? इसकी भाषा खड़ी बोली है, सरल है, सहज है, बोधगम्य है। हम अलंकारों की बात करते हैं। अलंकार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे जन जन, और भी बहुत सारी बातें इसमें अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे अलंकार मिलेंगे। जैसे अंत्य अनुप्रास आपको मिलेगा, अनुप्रास आपको मिलेगा, और इसी तरह से आप अन्य अलंकारों को बीच में ढूंढ सकते हैं। काव्य गुण सहजता से समझ में आ रही है। आपको पता है कि 3 प्रकार के काव्य गुण होते हैं। ओज, प्रसाद और माधुर्य की जब हम बात करते हैं, या हम कहें कि माधुर्य, ओज और प्रसाद की जब हम बात करते हैं, तो उनमें से कोई ना कोई गुण आपको उसमें उपलब्ध होगा। उसकी शैली कैसी है, उसके कहने का ढंग कैसा है, उसमें प्रवाह है या नहीं है। तो इस तरह से हमें उसकी लय को, उसके प्रवाह को हमें बताना होगा। संगीतात्मकता का गुण हर काव्य में आपको प्राप्त होता है। तो आप संगीतात्मकता की बात कर सकते हैं, शब्द शक्ति की बात कर सकते हैं कि उसमें अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है आदि। यदि हम किसी एक भी पैराग्राफ को, किसी एक पद्यांश को लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से कवि की बात हम अविशेष के रूप में बता सकते हैं। जैसे कवि ने एक अच्छे शासक के परम कर्तव्यों का सुंदर सुंदर चित्रण किया है। कवि ने मानवतावादी विचारधारा का वर्णन किया है। उनकी भाषा सहज, सरल, सुबोध है। इसमें प्रसाद गुण के लक्षण हमें मिलते हैं। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकारों का जो है बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। तुकांत के कारण भाषा में लय बनी हुई है। भाषा सरल एवं प्रसाद गुण से युक्त है, आदि आदि बहुत सी बातें जो इसमें बताई जा सकती हैं। इस प्रकार हम किसी भी कविता को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, जिसके अंतर्गत हमें प्रसंग पर भी थोड़ी मेहनत करनी है, उसकी व्याख्या को अच्छे से समझना है, उसके विशेष को अच्छे से लिखना है, उसके सार और उद्देश्य को भी अच्छे से समझना है। उसके पश्चात कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रह जाता जिसका उत्तर हम ना दे सकें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने किस प्रकार अपनी राष्ट्रीय चेतना को, अपनी सामाजिक भाव को भगवान राम के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। अंत में प्रश्न अभ्यास करें। सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखें। मैथिली शरण गुप्त और कविता से संबंधित सामग्री इंटरनेट पर खोजें और उसे समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।